Hello bachcho, let's read the question. So the question says the number of solutions of the equation log of x cube minus 3x square minus 4x plus 8 to the base x minus 3 is equal to 3 is. So the key concept of this question is, अगर हमारे पास log a to the base c के इक्वल है, ओके, तो a कितना हो जाता है, a हो जाता है हमारा b to the power c. क्लियर? सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है log ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 टू द बेस x माइनस 3. ठीक है, एक चीज समझनी है हमने यहाँ पे, इफ log a टू द बेस b, अगर हमारे पास log a टू द बेस b होता है तो यहाँ पर हमारा a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, हमारा यहाँ पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमारा x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दैट मीन्स हमारा x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. क्लियर? क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ. ये है मेरी log ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 टू द बेस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3. क्लियर? ये बन रही है log a टू द बेस b वाली फॉर्म, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर 3. क्लियर? नाउ ये मेरा क्या बनता है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ a माइनस b का होल क्यूब. ओके, फॉर्मूला जो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फिर सो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 का क्यूब. क्लियर? x क्यूब से x क्यूब कटता है, ये क्या बचता है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27x माइनस 3 का क्यूब इज 27. ओके, देन ये क्या बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 27x प्लस 8 प्लस 27 is equal to 0. Clear? Then minus 3x square plus 9x square is 6x square and minus 4x minus 27x is minus 31x minus 31x. Further plus 8 plus 27 is plus 35 plus 35 is equal to 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. सो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 31 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 21x, मैंने स्प्लिट कर दिया है इसको, माइनस 10x प्लस 35 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 7 एंड यहाँ से मैं माइनस 5 कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ से एक फैक्टर क्या आता है मेरा, 2x माइनस 7
और दूसरा फैक्टर क्या आता है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ से मेरी एक x की वैल्यू निकलती है 5/3 और दूसरी x की वैल्यू निकलती है 7/2। ओके, नाउ हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास एक कंडीशन क्या थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। सो मैं इस वैल्यू को तो कंसिडर नहीं करूंगी। ओके, ये केस तो वैलिड हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स अगर मैं 7/2 को कंसिडर करती हूँ, ओके, 7/2 को कंसिडर करती हूँ एंड उसको मैं पुट करती हूँ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 में, तो मैं पुट कर रही हूँ इसको 7/2, x की जगह पे 7/2 का ये हो जाएगा क्यूब माइनस 3 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 7/2 प्लस 8। ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये मुझे देता है 1/8। क्लियर? सो 1/8 क्या होता है हमारा ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स ये केस मेरा वैलिड हो सकता है। तो मैंने x की वैल्यू कितनी निकलती है, मेरी x की वैल्यू निकलती है मेरी 7/2। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए इस इक्वेशन के इज इक्वल टू 1। ओके, ये कितना आता है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।